सुरभीपुर, जतीपुरा और दान भाटी होते हुए अपने स्थान पर आए। हम लोगों ने आज सुबह से अभी बचुआ गिरिराज जी की कथा को श्रवण किया और संध्या की सभा में थोड़ा सा विलंब हुआ है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। गुरु जी की एक बड़ी सुंदर कथा हम हर रोज श्रवण करेंगे, वो करने की लाइटिंग से करेंगे। तो वो थोड़ा सा सेटिंग करने में देरी हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छा हुआ। गुरु जी का वीडियो देखने से पहले, क्योंकि अभी कुछ महाराज लोगों की भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वो भी आ जाए, नहीं तो बाद में कहेंगे हम अनुचित रहे। आज एक विशेष तिथि है, श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की आज तिरुभाव तिथि। प्रभुपाद जी के गणों में अन्यतम। एक बार प्रभुपाद जी से ये बात कही गई कि जब आप इस संसार से जाएंगे तो फिर गौड़िया मठ का क्या होगा। जिस प्रकार से आप गौड़िया सिद्धांत को श्री चैतन्य महाप्रभु जी के गोस्वामियों के विचार को प्रकट करते हैं, वो फिर आगे कौन देखेगा। श्रील प्रभुपाद जी ने एक नव युवक जो लंबे चौड़े बड़े सुंदर, जिन्होंने प्रभुपाद जी का चरण आश्रय किया, हमारे गुरु महाराज जी की हरि कथा श्रवण करके, जब प्रभुपाद जी ने 1 नंबर मुल्का डांगा रोड कोलकाता में सबसे प्रथम किराए के एक घर में प्रचार कार्य आरंभ किया था। 1923 में जन्माष्टमी के दिन में गुरु महाराज जी ने प्रभुपाद जी का चरण आश्रय दिया। गुरु महाराज जी का श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी दीक्षा इत्यादि ग्रहण करके गुरु महाराज जी वहीं पर रहने लगे, मठवास करने लगे। आप थोड़ा सा उठकर बोल दो, इतना मुश्किल हो रहा। तो एक दिन सुबह के समय में गुरु महाराज जी कुछ चित्र चेतामृत का पाठ कर रहे थे और 3-4 ब्रह्मचारी बैठे थे। उसी समय प्रभुपाद जी जब अपने कक्ष से बाहर आए तो देखकर बड़े संतुष्ट हुए और गुरु महाराज से पूछने लगे, आप क्या कर रहे हैं। तो गुरु महाराज ने कहा, मैं चित्र चेतामृत का पाठ कर रहा हूँ और ये भक्त लोग श्रवण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, मेरे मठ स्थापन करने का उद्देश्य ही एकमात्र हरि कथा और हरि कीर्तन है। मैं चाहता हूँ कि आप इसी प्रकार से सुबह और संध्या के समय में हरि कथा ग्रंथ पाठ करो। ये सुनकर गुरु महाराज जी बड़े हर्ष से सुबह और संध्या के समय में हरि कथा कहने लगे। संध्या के समय में कुछ बाहर से भी लोग आते और उन्हीं लोगों में एक बड़े सुंदर नवयुवक पीछे जाकर बैठ जाते और कथा को श्रवण करते और रोज आने लगे। ब्रह्मचारियों ने ये कहना आरंभ कर दिया, हो सकता है कोई जासूस है जो आकर देख रहे हैं कि गौड़िया मठ में क्या होता है। गुरु महाराज जी ने कहा, यदि जासूस है तो होने दो, हरि कथा ही तो सुन रहा है। कुछ दिन की हरि कथा सुनने के पश्चात वह नव युवक आकर गुरु महाराज जी से कहने लगे कि आप किनके आश्रित हो, आप किनके शिष्य हो। गुरु महाराज जी ने प्रभुपाद जी का नाम उच्चारण किया। उसे जब आप इतनी सुंदर हरि कथा सुना रहे हैं तो आपके गुरु महाराज क्या कथा सुनाते होंगे, क्या मुझको आप उनका दर्शन कराएंगे। और गुरु महाराज जी उन नव युवक को प्रभुपाद जी के पास ले आए और प्रभुपाद जी का रूप देखकर उनके माँ भागवत
समस्त लक्षणों को देखकर वे नवयुवक उनके प्रति आकर्षित हुए और उनसे उनकी दीक्षा हुई। और दीक्षा हुई और कुछ ही दिनों में उनका फिर संन्यास हुआ। वह नवयुवक कोई और नहीं, हमारे शिष्यवंत भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी, जिन्होंने प्रभुपाद जी से संन्यास ग्रहण किया। और उसके पश्चात फिर बहुत सारे गुरु भाइयों ने श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी से भी संन्यास ग्रहण किया। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं इस संसार से जाऊंगा तो गौड़ीय सिद्धांत को कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि भक्ति रक्षक, रक्षक मतलब द गार्जियन ऑफ डिवोशन। श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी को टाइटल दिया द गार्जियन ऑफ डिवोशन। यदि ये है तो कभी भी कोई अपसंप्रदाय हमारे गौड़ीय संप्रदाय पर आक्षेप नहीं कर पाएगा। ये सर्व शास्त्र में निपुण है, समस्त शास्त्र में निपुण है। और श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी परम विद्वान, संस्कृत के प्रकांड पंडित, जिनका स्मरण हम प्रत्येक दिन प्रभुपाद जी की आरती गाते हुए करते हैं। रोज सुबह गाते हैं ना, कौन सा? आप लोग ध्यान से इसको पढ़ना, एक चीज लक्ष्य करेंगे, जहां पर ये एक पंक्ति जिस अक्षर से समाप्त होती है, दूसरी पंक्ति उसी अक्षर से आरंभ होती है। आप एक अष्टकम मंत्र देखें, यू कैन वेरी वेल सी दैट इन दिस प्रभुपाद अष्टकम श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज सो फ्लुएंट इन संस्कृत, he composed so many ashtakams also for Sri Chaitanya Mahaprabhu and also for his Guru Maharaj Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. And the beauty of his verses are, where whichever alphabet he ends up with, the next line starts from the same alphabet. How beautiful it is. Even though he was not very good singer, Srila Bhakti Rashtra Sridhar Goswami Maharaj was not very good singer. But a great incident happened when Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, 1936 December 31st, around that time, when he was manifesting sickness past time, he wanted to hear his favorite bhajan. And when I am saying his favorite song, that means the favorite of all Gaudiya Vaishnava acharyas. And that song is Shirupa Manjari Bana Sei Mora Sampada Sei Mora Bhajan. This bhajan, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he wanted to hear this bhajan, and just in short, he asked Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj to sing, even though everyone knew Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj is not very good singer, according to melody. In that sense, I am saying, not take it otherwise. But Srila Prabhupada wanted to establish one Siddhanta here, as we heard from Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj. And the Siddhanta is, the singing has nothing to do with melody. Most important is the moods. He wanted to establish this. Bhakti Tushriti Bhagwan Nacha Gunir Madhava. Only Bhakti satisfies Madhava, Krishna. Qualities have nothing to do with the satisfaction of Krishna. Melodious singing, or good speaker,
not good speaker. These are different qualities. Very beautiful, very rich, very wealthy, over age, less age. All these considerations has nothing to do in Krishna Bhakti. Srila Prabhupada want to establish this. So Srila Bhakti Raksha Sridhar Goswami Maharaj got honor to please his Guru Maharaj by singing this beautiful bhajan Shri Rupa Manjari. So just one point, and then I'm going to end up. Reading from the book Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, my beloved master, where he is writing, Guru Seva Hetu कठिनाइयों को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना. I did mention this point. मैंने ये कुछ दिन पहले भी इसका उल्लेख किया था कि गुरु सेवा कोई साधारण नहीं है. गुरु सेवा के लिए यदि कष्ट भी सहन करना पड़ता है, गुरु सेवा के लिए यदि कष्ट भी सहन करना पड़ता है, तो शिष्य उसको बड़े हर्ष से स्वीकार करता है, बड़े आनंद से स्वीकार करता है और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि गुरु जी ने मुझको चुना, उन्होंने मेरा चयन किया, ये सेवा मुझको प्राप्त हुई है. उन गुरु सेवा में कभी कभी प्रेम, स्नेह और शासन और कभी कभी महाप्रसाद भी मिलता है. महाप्रसाद समझते हैं क्या होता है? महाप्रसाद ये लात भूसा भी मिलता है, ये महाप्रसाद भी मिलता है. इसलिए श्रील महाराज जी एक उदाहरण देते थे. क्या कर रहे हो? श्रील महाराज जी एक उदाहरण देते थे. एक थे श्री पर्वत महाराज जी, बड़े क्रोधी स्वभाव है, वो 1 मिनट में बिगड़ जाते, बड़ा क्रोध. उनका जो सेवक था ना, वो बात बात पे महाप्रसाद पाता था, हर बात में, क्योंकि उनका जो हिसाब था वो था कि भगवान की सेवा में सब समय दक्षता हो, एक्सपर्ट हो, कहीं पर भी वहां पर कोई भूल त्रुटि ना हो, क्योंकि जिस द डोमेन वेयर वी हैव टू गो देयर इज नो फ्लॉज, देयर इज नो फॉल्ट्स देयर. Everything is so punctual and everything is so expert there. As we sing in the morning, Nikunjayo no rati ke nisidai yayan dhiyu kirapeshaniya tatraadidasya adivalabhasya vandegoro shricharanandina. Daksha, everything is so expert, there is no faults there. So sometimes seen in many acharyas, ऐसा बहुत आचार्यों के जीवन चरित्र में देखा जाता है कि मैं बहुत हर काम को बड़े दक्षता से, बड़े एक्सपर्ट से, तो जिनकी बात मैं कर रहा था उनका सेवक सब समय उपस्थित रहता था कि गुरुजी का यदि हास्य और प्रेम मिल जाए तो आज तो परम सौभाग्य की बात, लॉटरी खुल गया. और यदि गुरुजी का शासन प्राप्त हो जाए, डांट मिल जाए, ये तो स्वाभाविक ही है, ये स्वाभाविक है. एक बार वो गुरुजी ने अपने शिष्य को एक मुट्ठी आटा दिया. आटा बोलते इस आटे में 2 रोटी बनाकर मुझको प्रसाद में देना. कितनी रोटी? 2 रोटी बनाकर. सेवक बड़ा होशियार, सेवक होशियारी दिखाता है, उतने ही आटे में वो 2 की बजाय 3 रोटी बनाकर और गुरु जी के सामने प्लेट में रखा. और सोचा आज तो गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए. जैसे सामने प्लेट आई तो गुरु जी ने देखा, श्री पर्वत महाराज जी ने देखा और साथ साथ सेवक को बुलाया. बोलते कितनी रोटी है? बोलते 3. एक छापड़ दिया ऊपर. उसने सोचा मैंने क्या गलत किया, मैंने ऐसा गलत क्या किया. साथ में उनके गुरु भाई थे, साथ में पूज्यपाद श्री भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी थे. उन्होंने कहा
महाराज जी, सेवक ने क्या गलती की? आपका आटा तो बेकार किया है। जितना आटा आपने कहा था उतने आटे में 2 की बजाय 3 रोटी बना ली बस। आपका आटा तो नष्ट किया नहीं, पैसा बेकार हुआ नहीं, फिर इतना शासन क्यों? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने उत्तर दिया, अभी से ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो बाद में फिर क्या करेगा? बात 2 रोटी और 3 रोटी की नहीं है, बात आटा नष्ट करने की नहीं है, बात है आज्ञा का उल्लंघन करने की। और मैं नहीं चाहता कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करे, और ये उल्लंघन एक बार आरंभ हो गया, उसी से बढ़ता 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 फिर बड़े बड़े आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो नरकगामी होगा। ये मेरा स्नेह है इसके प्रति, ये शासन नहीं है, ये मेरा प्रेम है। और जहां पर प्रेम राज्य की बात है वो समझना बड़ा कठिन है। श्रील महाराज जी एक उदाहरण देते थे। एक बार मैं यात्रा कर रहा था तो हमारी जो बस ढाबा पर रुक गई। कहते सब लोग उतरे कुछ खाने पीने के लिए, मैं खिड़की में बैठा हुआ, मेरे को तो कुछ खाना नहीं था। सामने एक चाय वाले की दुकान पर मैंने एक दृश्य देखा। दुकानदार एक छोटे से बच्चे को डंडा लेकर मार रहा। महाराज ने कहा मेरे से देखा नहीं गया। मैं उतरा और मैंने मन में विचार किया कि हो ना हो ये काम करने वाला होगा, ये लड़का इसकी दुकान पे नौकर होगा, इसने कोई गिलास तोड़ दिया होगा और इसलिए मालिक उसको पीट रहा है, मार रहा है। महाराज जी इस विचार से उतरे कि इसकी भरपाई मैं कर दूंगा। तो उसके पास जाकर बोला, ये दुकानदार, ये छोटे से बच्चे को इतना मारते क्यों हो? गिलास तोड़ दिया, कितना पैसा नुकसान हो बताओ, मैं दे दूंगा, लेकिन ऐसे बच्चे को मारना चाहिए क्या? काम करता है फिर भी बच्चा तो है। दुकानदार ने छड़ी फेंककर हाथ जोड़ लिए। बोलते महाराज ये कोई काम करने वाला बच्चा नहीं, मेरा ही बेटा है। महाराज जी बोलते मेरे तो मैं कहाँ तो क्या सुनता, अपने बेटे को ऐसे मारता है क्यों? बोलते इसको मैं समझा समझा के थक गया, मैंने सारा जीवन गरीबी में निकाला, चाय बेच के निकाला, इसलिए परिश्रम करता हूँ कि तुम स्कूल कॉलेज में अच्छे से पढ़ जा और तेरे को ये चाय भी बेचनी पड़ेगी, तू गरीब नहीं रहेगा, तू अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर ले। लेकिन ये इतना नालायक है, ये इतना नालायक है, ये मेरे कष्ट को सहन नहीं कर पाता कि मैं पिता का हाथ बटाने के लिए उनकी दुकान पर जाऊंगा, उनके बर्तन को साफ करूंगा। मेरे पिता मेरे लिए इतना कष्ट सहन करते हैं, हाँ मैं उनकी सहायता करूंगा। तो देखो पिता पुत्र को शासन क्यों कर रहा है और पुत्र पिता के प्रति कैसी भावना रख रहा है, इसको बोलते हैं प्रेम, जो ऊपर से दिखता नहीं है, लेकिन भीतर की भावना में चली जाए तो गुरु शिष्य के प्रति जो शासन करते हैं वो प्रेम का ही प्रतीक है, उसमें गुरु की कोई ईर्ष्या नहीं होती। इसलिए उन महाराज जी के शिष्य सब समय अपने गुरु जी से खूब पिटाई खाते थे और इसी कारण से श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज उस सेवक को सब समय आलिंगन करते थे, गले लगाते थे, इसलिए कि मेरे ये गुरु भाई बड़े क्रोध प्रवृत्ति के हैं और हर चीज में दक्षता चाहते हैं, एक्सपर्ट पंक्चुअलिटी चाहते हैं। इसलिए तुम उनका शासन जो स्वीकार करते हो कि कोई और नहीं कर सकता, कोई भी 2 थप्पड़ खा के चले जाता। इतने वर्ष तक तुम अपने गुरु जी की सेवा जो कर रहे हो, तुम्हारा परम सौभाग्य उनको गले लगाते थे सेवक को। कौन? श्री भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज। उस सेवक की महिमा कि इतना भी स्वीकार करके वो कभी गुरु जी के चरणों को छोड़कर गया नहीं और गुरु जी भी ऐसे सेवक को कभी छोड़ते नहीं। ऐसा अपूर्व एक गहन विचार है, इतना डेप्थ है इसके विचार में। ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं जिसको सुनकर बड़ी प्रेरणा मिलती है। हमारे बहुत सारे यहाँ पर भक्त हैं जिनको हमारे गुरु जी से भी बहुत महाप्रसाद मिला हुआ है। जिसको महाप्रसाद मिला गुरु जी से
बड़ा सौभाग्यशाली, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। जो उस महाप्रसाद से वंचित रह गया तो वंचित ही है। तो इधर महाराज जी बात बता रहे हैं, गुरु सेवा हेतु कठिनाई को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना। एक समय भक्ति रक्षक शीतल गोसाई महाराज एवं भक्ति हृदय मन गोस्वामी महाराज दोनों प्रभुपाद जी के आश्रित, प्रभुपाद जी के आदेश अनुसार कुरुक्षेत्र के सत्य शिक्षा प्रदर्शनी के आयोजन हेतु कुरुक्षेत्र, प्रभुपाद जी चाहते थे कुरुक्षेत्र में गौड़िया मठ का खूब प्रचार हो, क्योंकि ये मात्र भगवत गीता का स्थान नहीं है, ये वो स्थान है जहां पर चिरकाल के बाद ब्रज गोपियों के साथ श्री कृष्ण का मिलन हुआ। इससे बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है कुरुक्षेत्र का। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कुरुक्षेत्र में प्रचार हो और इस कारण हेतु आसपास के स्थानों पर भी प्रचार आरंभ हो। तो उन्होंने श्री भक्ति रक्षक शीतल गोसाई महाराज एवं भक्ति हृदय गोसाई महाराज जी को अंबाला में भेजा। रात्रि में रहने योग्य किसी स्थान को नहीं मिलने पर उन्होंने ठंड के समय में परस्पर आलिंगन करके एक ब्रिज के नीचे कृष्ण सुदामा के चरित्र को वर्णन किया। जब दोनों महाराज जी वहां पर गए अंबाला में, प्रभुपाद जी के आदेश से एक ब्रिज था, आज भी वो ब्रिज है, हम वहीं से अंदर अंबाला की तरफ जाते हैं। उसी ब्रिज के नीचे दोनों गुरु भाइयों ने शीतकाल के समय में जब कड़क ठंड पड़ती है, कोई रहने का घर नहीं, कोई होटल नहीं, कुछ नहीं, एक ब्रिज के नीचे बैठकर एक दूसरे को उस ब्रिज के नीचे रहकर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर, अब नींद तो आएगी नहीं, तो क्या किया, सारी रात कृष्ण सुदामा का चरित्र श्रवण किया। कैसे कृष्ण सुदामा ने दोनों ने मिलकर गुरु साधुपनि मुनि जी की सेवा की, इस प्रकार सारी रात व्यतीत किया। तो उस ब्रिज के नीचे ही कृष्ण सुदामा द्वारा की गई गुरु सेवा, जिसमें उन्होंने रात्रि व्यतीत की, उसका स्मरण करते हुए समस्त रात्रि व्यतीत कर दी। इस प्रकार उन्होंने आदर्श चरित्र दिखाया गुरु सेवा का, क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम आज्ञा गुरु है अविचारणीय। ऐसी बहुत सी बातें, ये तो बहुत बड़ा एक लेख है और इतना सुंदर लेख है, सुनने से प्रेरणा होती है। हम भी अपने गुरु जी की इस प्रकार से सेवा करें। इन महापुरुषों के चरित्र श्रवण करके परम गुरु जी का और श्रील भक्ति माधव गोसाई महाराज जी का सुनकर ऐसी प्रेरणा होती है। हाँ, हम भी अपने गुरु जी की ऐसी सेवा करें। योग्यता नहीं है, लेकिन सुनकर प्रेरणा हो जाती है, हाँ हम भी करेंगे। और फिर उस प्रेरणा के लिए गुरु जी से प्रार्थना की जाती है, फल भी आप ही देंगे, सेवा भी आप ही देंगे। तो आज पूज्यपाद महाराज जी की तिरुभाव तिथि, थोड़ा सा स्पर्श करना उनके चरित्र को, नहीं तो प्रत्यवाय होता है तिथि के दिन यदि आचार्य की महिमा ना श्रवण की जाए। और ऐसे आचार्य जिन्होंने हमारे संप्रदाय के द गार्जियन ऑफ डिवोशन भक्ति रक्षक, जिन्होंने शास्त्र के गुण विचार को भी राधा परक व्याख्या की, माधुर्य परक व्याख्या की। बताओ, जैसे भगवद गीता का श्लोक, अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते वा बुद्ध भाव संबंधी। कहते मैं सबका ईश्वर हूं। गीता में कहा सब कुछ मुझसे ही प्रकट होता है। महाराज जी बता रहे हैं, जब कृष्ण कह रहे हैं सब कुछ मुझसे प्रकट होता है, तो कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं मेरी सेवा भी मुझसे ही प्रकट होती है और मैं ही अपनी सेवा कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते। मेरी सेवा मुझसे प्रकट होती है और मैं ही अपनी ही सेवा कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। इस बात को उन्होंने कैसे विस्तार किया कि मैं ही मेरी सेवा कर सकता हूं।
उतने यहाँ पर श्री कृष्ण की सेवा बलदेव जी कर सकते हैं या फिर श्री कृष्ण की सेवा राधा जी कर सकते हैं। अपनी करे कृष्ण लीला सहाय, शिष्ट लीला करे हरे चाहे भाई। सब कुछ तो बलदेव जी करते हैं ना, या दूसरी ओर राधा जी। कांति शब्द कृष्ण सकल वांछा रहे और कृष्ण सकल वांछा राधे तो रहे। कांति सर्व कांति बोला ना राधा जी को। कांति का अर्थ तेज नहीं, कांति का बताया क्या? कांति शब्द कृष्ण सकल वांछा रहे, भगवान की समस्त इच्छाएं, और वो सारी इच्छा कौन पूरी करती है? बोले श्री राधा जी। इसलिए वो राधा जी कौन है? श्री कृष्ण की अलादी शक्ति। और बलदेव जी कौन है? वो संगनी। इसलिए यही तो श्री कृष्ण की, कृष्ण के ही प्रकाश, और कृष्ण अपनी सेवा स्वयं ही कर रहे हैं। और इन्हीं श्री बलदेव जी और राधा जी के जो कौन प्रतिनिधि, जो इनके प्रकाश, वो कौन है? हमारे श्री गुरुदेव। और गुरुदेव ही कौन है? जो वास्तव में श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। एकादश स्कंद में भागवत में कह दिया, आचार्य मां बीजानिया, मैं ही आचार्य के रूप में आता हूं। ये नहीं कि आचार्य मेरे रूप में आते हैं, मैं ही आचार्य के रूप में आता हूं। तो वास्तव में श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी कितना सुंदर सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं मेरी सेवा मुझसे प्रकट होती है और मैं ही अपनी सेवा को शिष्य रूप से करता हूँ। अर्थात श्री गुरु जी, गुरु परंपरा, श्री बलदेव जी और श्री राधा जी, ये सब। फिर ब्रह्म गायत्री की व्याख्या, राधा परम व्याख्या, श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी। भर्गो देवस्य धीमहि। देवस्य मतलब कौन? देव कौन है? होते कृष्ण। कृष्ण देव भवंतम वंदे। और भर्गो का अर्थ क्या बताया? तेज। तेज के दो अर्थ हैं, एक तो परमात्मा, महाराज जी बोलते मैं परमात्मा नहीं मानता, और तेज का दूसरा अर्थ है राधा जी। भर्गो देवस्य धीमहि। मैं ध्यान करता हूं किसका? उन युगल श्री राधा कृष्ण का। और बड़ा कुछ वो ब्रह्म गायत्री तो इतने विस्तार से तो सबके सामने नहीं व्याख्या की जा सकती, लेकिन आप उनके लेख को यदि पढ़ें, कैसे ब्रह्म गायत्री का राधा परम व्याख्या से उन्होंने, और उसी के साथ उनको संबंध जोड़ दिया भागवत जी के प्रथम श्लोक सत्य परम धीमहि के साथ। ऐसी सुंदर व्याख्या। इसलिए भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज, आज उनकी तिरुभाव तिथि, उनके श्री चरणों में हम सबका प्रणाम, नमन, उनके चरण धूल प्राप्त हो। जिस प्रकार आपने प्रभुपाद जी की सेवा की, हम भी समर्थवान हो, हम भी अपने गुरुपाद की सेवा शिष्य रूप से कर पाए। ये बोलकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलो श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज की कुछ नहीं हो। अच्छा, तो अगले लाइट बंद करते हैं, आप तैयार करते हैं। अभी हम गुरु जी का एक वीडियो देखेंगे और प्रयास करेंगे। आज तो थोड़ा देरी हो गया सेटिंग करने में। 5:30 बजे आरती आरंभ हो जाए तो अच्छा है, और आरती के तुरंत पश्चात हम गुरु जी का 10 मिनट के लिए एक रोज वीडियो देखेंगे गोवर्धन परिक्रमा के संबंध में। अलग अलग स्थान पर गुरु जी ने जो कथा कही, श्रवण करके उसी से फिर हम आगे अपनी कथा को, अपनी सभा को हम आरंभ करेंगे। अब हम श्री गुरु जी का दर्शन करते हैं। विपिन प्रभु जी, ये सारी व्यवस्था हमारे विपिन प्रभु जी ने की है। एक बार विपिन प्रभु जी के लिए ध्यान दें। ये लाइट बोलो हरि हरि। ये लाइट बंद करा दो। ये लाइट
राज्य आप
बड़े दुखी हो सकते थे तब से विराज के वक्त दिखलाया जा रहा है कि ऐसे नहीं तो नित्य काल से ही यहाँ है नित्य कर दिया है। यहाँ पर वो स्थान है बड़ा रसमय स्थान है। गोविंद कुंड में ऋषियों का यज्ञ हो रहा था, ऋषिगण यज्ञ होच्छिल गोविंद कुंडे। आज गोपीरा सब गति माखन दूध এই সব যজ্ঞের জন্য ফল পাওয়ার জন্য আপনি দেওয়ার জন্য ঘি ইত্যাদি सब माखन इत्यादि लिए जाते मक्खन लेकर के जा रहे हैं। जब यहाँ पर इधर से इधर पार होकर के इधर आएंगे और उसके दान खाते वही रास्ता था तो ऐसे के काम में बन और ऐसा पूजा स्थान के मतलब एक घंटे को करे जाए तो पहाड़ों के बीच में जो सबसे रास्ता होता है उसको कहते हैं दान घाटी। अभी हम लोग दान घाटी वहाँ दे करके आए 15 रुपया दे करके तब इसमें प्रवेश किए। ऐसे नहीं आने देंगे यहाँ। तो कृष्ण यहाँ पर लठिया दे करके खड़े हो गए, गोपियों से बोले अरे गोपियों तुम ऐसे ही रोज रोज गति लेकर के अमृत लेकर के पार हो जाती है और कभी भी टैक्स नहीं दान नहीं देती। बड़े तेरे बाप का है जो हम दान दें, ये तो हमारा है तुम्हारा तो मन है नहीं। नहीं ये बन मेरा है, मैं महाराज नंद का लड़का हूँ और ये राज्य हमारा है। तो जनता जी तेरा कैसा है बतलाओ। जनता जी बड़ी प्रसन्नता है, उन्होंने कहा जी तुम बतलाओ प्रमाण मुझे तुम्हारा है। मैंने कहा वृंदा हमारी औरत है, वृंदा हमारी पत्नी। अतः जब विवाह होगा तब वृंदा देवी यही राज्य नाम के कहा राज्य था स्थिति कहे तो पत्नी जे राज्य की पत्नी कोनो संपत्ति पति निवेश के भेजे पत्नी की कोई भी संपत्ति पत्नी का हो जाए पत्नी मालूम उसका हो जाता है। इसलिए मैं इसका राजा हूँ और मैं वृंदावनेश्वर हूँ। मैंने कहा अच्छा उसे बुला लो। वो क्यों वृंदावन को बुलाओ, वृंदावन का डाका वृंदादेवी का डाका है, वृंदावन के देखे नाच लोगों की बात तुम शब्द बोलो एक कालाश्रम में तुम्हारी विवाह हुई थे कि तुम्हारी शादी इस काले के साथ में तुम्हारा हुआ है कि आज कुछ बोल रहा है। अभी इसको तो मैं पहचानती नहीं, इससे हमारा कभी कोई संबंध नहीं है इस काले से। ये तो जानती नहीं हो, एक महाराजा का लड़का एक्टिंग महाराजा परम सुंदर सब दिखते खूब भालो किंतु प्रोजेक्ट एक्टिंग में के विवाह करते चाहे एक दिन आज पर्यंत विवाह नहीं देखो ताले उठे देखो तो पीछे नहीं समझ गया करे कि इतना बड़ा हो गया और बड़ा सुंदर देखने में और राजकुमार और कोई छोटी सी लड़की की किशोरी से शादी नहीं करना चाहती इसलिए आज तक एक कुंवारा रह गया है। तो कोई कारण जरूर इसमें रहना चाहिए, कोई जरूर कारण है। राधिका जी ने ये बात कही जिसकी शादी नहीं होती है कोई राजी नहीं है इसमें तो जरूर कुछ बात है। ये बहुत दुखा है और किसी से प्रेम नहीं करता है, ऊपर से सबसे दिखलाता है, इसलिए इसकी शादी नहीं कही और कहते हैं कि कोई भी शादी से नहीं करे और सब कुछ कहते हैं वृंदावन राजा हूँ और मैं वृंदावनेश्वर हूँ। मैंने कहा अच्छा उसे बुला लो। वो क्यों वृंदादेवी को बुलाओ, वृंदावन का डाका वृंदादेवी का डाका है, वृंदादेवी के देखे नाच लोगों की बात तुम शब्द बोलो एक कालाश्रम में तुम्हारी विवाह हुई थे कि
जानती नहीं हो? एक महाराजा का लड़का, एक्टिंग महाराजा थे, परम सुंदर, सब दिखते खूब भालो, किंतु ब्रजर एक्टी कोनो में के विवाह करते चाहे एक दिन आज पर्यंत विवाह नहीं करता, काले बुढ़े में कत पीछे नहीं समझ गया, कहे कि इतना बड़ा हो गया और बड़ा सुंदर देखने में और राजकुमार और किसी कोई लड़की छोटी सी लड़की की किशोरी से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए आज तक एक मारा रह गया। तो कोई कारण जरूर इसमें रहना चाहिए, कोई जरूर कारण है। राधिका जी ने ये बात कही, जिसकी शादी नहीं होती है, कोई राजी नहीं है इसमें शादी, तो जरूर कुछ बात है। ये बहुत दुखा है और किसी से प्रेम नहीं करता है, ऊपर से सबसे दिखलाता है, इसलिए इसकी शादी नहीं है। और सत्य ये कोई भी शादी से नहीं करे और सब कुछ हो सत्य ये बंदा है। लास्ट में 2 मिनट का आवाज नहीं है, टाइटल पढ़ लो। इन द लास्ट देयर इज नो साउंड इन दिस वीडियो, जस्ट द टाइटल्स यू कैन रीड। द वीडियो इज लाइक दैट। हम एक ही प्रार्थना करते हैं, हे गिरिराज गोवर्धन, हमको अपने चरणों में रखें। हमको भक्ति को छोड़कर और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ये भक्तों की सबसे बड़ी इच्छा होती है और इसी भाव से हम गिरिराज गोवर्धन के तलती पर चरणों में रहेंगे कि हमारी वह इच्छा पूर्ण करें। हमको और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हमको गोपियों की पाल्य दासी हमको प्रदान करें। अब हम अपनी परिक्रमा को आरंभ करते हैं। सबको जल्दी जल्दी आगे चलना है और जो नहीं चल सकते वो बैलगाड़ी में जा सकते हैं और राधा पुल पर रोककर हम लोग वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। गौर प्रेमानंदे।